ग्रैंड ऑडियन थिएटर, कभी सपनों का एक शानदार महल, अब बीते युग का अवशेष। मखमली सीटों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अलंकृत बालकनियों से साए चिपके हुए थे। हवा में सड़ांध और भूली हुई यादों की गंध भरी हुई थी। पुराने केयरटेकर मिस्टर दास गलियारों में घूम रहे थे। फर्श के हर चरमराने पर उनके दिल में दर्द हो रहा था। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं बिताया था, इसकी भव्यता को फीका होते देखा था। लेकिन आज रात कुछ अलग ही था। आज रात थिएटर एक अजीब सी ऊर्जा से गूंज रहा था। वह लगभग हंसी की गूंज, भीड़ की आहट सुन सकते थे। वह लगभग स्टेज की रोशनी को धधकते हुए देख सकते थे। अपने चेहरे पर उनकी गर्मी महसूस कर सकते थे। ग्रैंड ऑडियन अपने दोबारा होने वाले प्रदर्शन के लिए तैयार था। आज रात एक खास शो था, थिएटर के गौरवशाली अतीत को श्रद्धांजलि। दशकों से अछूती एक दुर्लभ मूक फिल्म की स्क्रीनिंग सुनहरे दिनों को वापस लाने का वादा करती थी। मिस्टर दास को उम्मीद थी कि अभी देर नहीं हुई है। फिल्म एक प्रेम कहानी थी, ग्लैमर और छल की दुनिया में बंधे दो दिलों की कहानी। पर्दे पर बीते जमाने की तस्वीरें झिलमिला रही थीं। एक डैशिंग हीरो, एक खूबसूरत एक्ट्रेस, उनका प्यार एक अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण की तरह था। दर्शक, जिज्ञासु आत्माओं और कट्टर रोमांटिक लोगों का एक समूह था, मंत्रमुग्ध हो गया था। थिएटर का सन्नाटा सिर्फ प्रोजेक्टर की आवाज और दर्शकों की धीमी आहें भरने से ही टूट रहा था। तभी यह हुआ। स्क्रीन पर तस्वीरों की एक श्रृंखला चमक उठी। एक संदेश, कठोर और अप्रत्याशित। मेरी मदद करो, यह पढ़ा। एक लंबे समय से भूली हुई आवाज की भूतियां बनी। दर्शक हिल गए, अंधेरे में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोगों ने इसे एक शरारत, एक क्रूर मजाक बताया। दूसरों को ठंडक महसूस हुई, बेचैनी सी महसूस हुई। मिस्टर दास, उनका दिल तेज हो रहा था, जानते थे कि यह कोई चाल नहीं है। फिल्म फिर से शुरू हुई। पर्दे पर प्रेम कहानी चल रही थी। फिर भी हवा में तनाव बना हुआ था। रोशनी की हर टिमटिमाहट, हर साया वही द्रुत शीतन दलील फुसफुसाता हुआ प्रतीत हो रहा था। मेरी मदद करो। संदेश ने अपनी छाप छोड़ी थी। दर्शक, जो कभी पर्दे पर चल रहे रोमांस से मंत्रमुग्ध थे, अब अपनी सीटों पर बेचैनी से हिलने लगे। आकर्षण की जगह डर ने ले ली थी। मिस्टर दास उनके चेहरों, उनकी प्रतिक्रियाओं को देख रहे थे। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, समझाना होगा, आश्वस्त करना होगा। लेकिन वह कैसे समझाता जो वह खुद नहीं समझता था। बढ़ती बेचैनी को शांत करने के लिए उन्होंने फिल्म रोकने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह प्रोजेक्टर की ओर बढ़े, बत्तियां टिमटिमाईं और बुझ गईं। थिएटर अंधेरे में डूब गया। अचानक खालीपन में चीखें गूंज उठीं। दर्शकों पर दहशत छा गई। जैसे ही लोग ठोकर मारकर भागने लगे, चिल्लाहट और चीख पुकार से अंधेरा भर गया। हवा भारी हो गई, डर और कुछ और चीजों से भर गई। थिएटर में एक ठंडी हवा चली। पुराने मखमली पर्दों से सरसराहट हुई, खाली पंक्तियों से फुसफुसाहट हुई। एक उपस्थिति ने खुद को झांक कर आया। ये द्वेषपूर्ण नहीं था, अभी तक नहीं, बल्कि एक गहरे अशांत दुहक से भरा हुआ था। मिस्टर दास, उनकी धड़कन उनकी पसलियों से टकरा रही थी। उन्होंने अपने लाइटर के लिए टटोला। छोटी सी लौ जीवन में आ गई, जिससे उनके चारों ओर घबराए हुए चेहरों पर नाचते हुए साए पड़ गए। उनकी आवाज, जब उन्होंने बात की तो आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। घबराओ मत, उन्होंने आग्रह किया। शांत रहो। लेकिन बढ़ती अराजकता में उनके शब्द खो गए। अनदेखी उपस्थिति और मजबूत होती गई। उसकी निराशा स्पष्ट, घुटन भरी थी। उसे कुछ करना था और जल्दी करना था। मिस्टर दास वृत्ति और इमारत के साथ वर्षों की परिचितता से प्रेरित होकर भयभीत दर्शकों को एक किनारे के दरवाजे तक ले गए, जो आमतौर पर बंद रहता था। यह खुल गया, जिससे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, जो थिएटर के आंतों तक जाती थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा ठंडी होती गई। धूल और सड़न की गंध तेज होती गई। अनदेखी उपस्थिति का पीछा किया। इसका दुख उन पर दबाव डालने वाला एक ठोस भार था। सीढ़ियां एक छोटे से भूले हुए कमरे की ओर ले गईं। अंदर एक टिमटिमाता हुआ बल्ब, धूल भरी ड्रेसिंग टेबल, एक घिसी पिटी चेज लॉन्ग और एक कोने में रखे एक ट्रंक को रोशन कर रहा था। कमरा समय के साथ जम गया था, बीते युग का एक स्नैपशॉट। मिस्टर दास ने ट्रंक की ओर एक खिंचाव महसूस किया। एक अनदेखी शक्ति उनके हाथ का मार्गदर्शन कर रही थी। वह जानता था, एक निश्चितता के साथ जिसने तर्क को चुनौती दी थी, कि जवाब अंदर ही निहित है। दर्शक देखते रहे। उनका डर एक झिझक भरी जिज्ञासा को रास्ता दे रहा था। ट्रंक खुल गया, जिसमें निजी सामानों का संग्रह था।
पुरानी तस्वीरें, फीके पड़े पत्र और चमड़े से बनी एक घिसी पिटी डायरी। मिस्टर दास ने थोड़े कांपते हुए हाथों से डायरी उठाई। डायरी फिल्म की खूबसूरत अभिनेत्री की थी। अंदर के कवर पर उसका नाम सुंदर लिखावट में उकेरा गया था। जैसे ही उन्होंने फीकी स्याही को पढ़ा, एक दुखद कहानी सामने आई। प्यार, विश्वासघात और पहचान के लिए एक हताश याचना की कहानी। फिल्म के निर्देशक से बेहद प्यार करने वाली अभिनेत्री ने अपना दिल और आत्मा अपने प्रदर्शन में लगा दिया था। उसे उम्मीद थी कि फिल्म उनके प्यार, उनकी विरासत को मजबूत करेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महत्वाकांक्षी और क्रूर निर्देशक ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उसके प्यार का इस्तेमाल करते हुए उसके भरोसे को तोड़ दिया था। दिल टूटने और विश्वासघात के बाद अभिनेत्री ने अपनी जान ले ली। उसकी कहानी समय के इतिहास में खो गई। मिस्टर दास ने अभिनेत्री की दुखद कहानी के भार से भारी मन से डायरी बंद कर दी। उसने दर्शकों की ओर देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और सहानुभूति से सराबोर थे। वह जानता था कि उसे क्या करना है। वह बोलने लगा। छिपे हुए कमरे के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने उन्हें अभिनेत्री की कहानी, उसके प्यार, उसके विश्वासघात, उसकी निराशा के बारे में बताया। उसने मान्यता के लिए उसकी हताश दलील के बारे में बताया। उसकी आवाज फिल्म के फ्रेम के भीतर फंस गई। जैसे ही उन्होंने उसकी कहानी समाप्त की, कमरे में शांति की भावना छा गई। कुछ क्षण पहले तक दुख से भरी हवा हल्की, स्वच्छ महसूस हुई। अनदेखी उपस्थिति, अभिनेत्री की बेचैन आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। ग्रैंड ऑडियन, अनगिनत कहानियों का मूक गवाह ने आखिरकार एक ऐसी आत्मा को आवाज दी थी जो लंबे समय से चुप थी, और बूढ़े कार्यवाहक मिस्टर दास ने एक गलत को सुधारने में अपनी भूमिका निभाई थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी।